श्रुति किसे कहते हैं? वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सकें, समझ सकें तथा किन्हीं दो नादों के बीच का अंतर बता सकें, उसे हम श्रुति कहते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि श्रुति वह है जिसे हम सुन सकें। सुनने का तात्पर्य केवल सुनना ही नहीं, बल्कि सुनकर समझ लेना भी है। शास्त्रकारों ने 22 श्रुतियों के बीच इतना अंतर माना है कि 23वीं श्रुति पहली श्रुति से ठीक दुगनी ऊंचाई पर रहे, क्योंकि 23वीं श्रुति से दूसरा सप्तक प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार नाद तो असंख्य हैं, किंतु श्रुतियाँ केवल 22 हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक श्रुति नाद है, किंतु प्रत्येक नाद श्रुति नहीं है। केवल 22 नाद ही श्रुति है। इसलिए संगीत में अधिकतर श्रुति शब्द प्रयोग होता है, नाद नहीं। वह संगीत उपयोगी ध्वनि या नाद जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे और एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचानी जा सके, श्रुति कहलाती है। दूसरी परिभाषा में वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सके, समझ सके व किन्हीं दो नादों के बीच अंतर बता सके, उसे हम श्रुति कहते हैं। कुछ संगीत के विद्वानों के अनुसार एक सप्तक में अनेक नाद हो सकते हैं, किंतु हम अधिक से अधिक 22 नाद का प्रयोग कर सकते हैं। उनके अनुसार नाद की संख्या इतनी ही माननी चाहिए जिनको हम पहचान सके, अंतर बता सके और आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सके। इन्हीं 22 नाद को संगीत में हम श्रुति कहते हैं। संगीत में 22 श्रुति मानी गई हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहली तीव्रा, दूसरी कुमुदनी, तीसरी मंदा, चौथी चंडोवाती, पांचवी दयावती, छठी रंजनी, सातवीं रतिका, आठवीं रौद्री, नवीं क्रोधा, 10वीं वज्रिका, 11वीं प्रसारणी, 12वीं प्रीति, 13वीं मार्चनी, 14वीं क्षिति, 15वीं रक्ता, 16वीं संदेपनी, 17वीं आलापिनी, 18वीं मंदती, 19वीं रोहिणी, 20वीं राम्या, 21वीं उग्रा और 22वीं शोभनी है।